आपको ये ब्लैंक पेज दिख रहा है? ऐसे ही अभी हमारे जनवरी 26 के बच्चे हैं, एकदम ऐसे ही। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें पता है उन्हें पढ़ना है, उन्हें पता है दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही। कुछ की टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है, कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। कुछ की प्रॉब्लम ये है सर नींद बहुत ज्यादा आ रही है। कुछ की प्रॉब्लम ये है क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। कुछ की प्रॉब्लम ये है लर्निंग नहीं हो पा रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम है, और सबकी मोटा मोटी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी कॉमन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बाबू, एक बात बताओ मेरे को, आपने सीए करने का प्लान किया है, आप क्या बीकॉम कर रहे हो क्या? है, आप क्या बीकॉम कर रहे हो? नहीं ना? तो आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इज समथिंग आप बाबू इस कोर्स में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स है फिनेंस का, which has the ability to give power to your signature, which has the ability to give power to you to make so much money that you can't even imagine. ये आपकी ड्रीम्स को कम ट्रू कर सकता है। वो ड्रीम कार, वो ड्रीम हाउस, मम्मी पापा की ड्रीम पूरी करनी, वो ड्रीम फॉरेन ट्रिप, इट कैन मेक एवरीथिंग हैपन। फॉर दैट इट डिमांड्स सम सैक्रिफाइस। देयर इज अ रीजन कि सक्सेस और सैक्रिफाइस और स्लीप तीनों एस से शुरू होती हैं। एक्सेस स्लीप मींस लेस सैक्रिफाइस मींस लेस सक्सेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। आपको टाइम मैनेज कैसे नहीं हो रहा मेरे भाई? 24 घंटा होते हैं दिन में, अगर तुम 9 घंटा भी सो लिए हो ना, 9 घंटा, उसके बाद भी बाकी 15 घंटा है। बच्चा इसमें मरा चला जा रहा है, इसके पीछे परेशान है कि मैंने 9 घंटा सो लिया। अरे भाई, तूने बाकी 15 घंटे में क्या किया है? क्या किया यहां? क्या इस बाकी 15 घंटे में तूने 10 घंटे पढ़ाई की है? वो मेन काम है। और ये क्यों नहीं हो पा रही पता है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्लानिंग में। आपका प्लान ही सही नहीं बैठ रहा, गोल सेटिंग ही सही नहीं हो रही। मैंने उस दिन भी आपको कंसिस्टेंसी का एक वीडियो बना के चैलेंज किया था अपने सीए शांतम गुप्ता वाले में, कि आप एक गोल सेटिंग तो करो भाई। तुमको वेडनेसडे को सुबह उठ के कौन से टॉपिक करने हैं या क्या करने हैं, वो तुमको ट्यूसडे नाइट को प्लान करके एक पेपर पर लिखना पड़ेगा, तभी तुम वेडनेसडे को मॉर्निंग में उनको कर पाओगे, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू, लेट मी ब्रेक दिस टू यू, ये आप ही को करना पड़ेगा। अब आपको बोल रहे भैया सर लॉ के सेक्शन नहीं याद हो रहे, हमको लॉ का प्रोविजन नहीं याद हो रहा। अरे करना तो तेरे को ही पड़ेगा। तो मेरे को मैसेज भी करेगा, मैं तेरे को यही बोलूंगा कि ऐसे 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 करके करना है, तो वो तो मैं हर ही जगह बताता हूं, पर रिकॉल तो तेरे को करना पड़ेगा ना। योर कंटेंट कंजम्पशन, जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो कंटेंट कंजम्पशन इंप्रूव होनी पड़ेगी। दिन भर रील स्क्रॉल करने से नहीं होगा भाई। अब कुछ दिन के लिए ना, जब तक एग्जाम है, थोड़ा दुनिया से अलग हो जाओ तुम। नवंबर दिसंबर आप थोड़ा दुनिया से अलग हो जाइए। देश दुनिया दुनियादारी में क्या चल रहा है आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। योर सोल मोटिव शुड बी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड ट्राई टू मेक 10 hours productive in your entire day, which is not a big task out of 24 hours. The problem is, since your day is not planned, आपका समय कहां पर बर्बाद हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपने सोच के रखा है बाबा कि मैं 2 घंटा बाबू यहां पर पढ़ने वाला हूं, अगर उस समय आपका कोई दोस्त आपको फोन कर लिया, या उस समय अगर आप रील स्क्रॉल करने बैठे हो, तो आपको याद रहेगा ना कि ये 2 घंटा मेरे को पढ़ना था, कुछ और नहीं करना है। सो यू विल स्टिक टू स्टडी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप सोच रहे हो जब कॉपी उठाऊंगा तब पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो टाइम तो अपने आप में फ्लीट हो रहा है, टाइम जा रहा है, पास हो रहा है। आप अपने आप को एक जगह पर रोक के रखे हुए हो कि मैं पढ़ूंगा ना, बैठूंगा ना। दैट इज वाई यू नीड टू प्लान योर डे। वंस यू स्टार्ट प्लानिंग योर डे,
ना तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, ना स्लीप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, ना लर्निंग की प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है क्लासेस की। भाई 10 नवंबर लास्ट डेट होनी चाहिए जब तक आप अपने सारे क्लासेस पूरे कर रहे हैं। इसके बाद आप क्लास नहीं देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हो गए वो हो गए, जो टॉपिक नहीं हुए हैं वो आप सेल्फ करेंगे या आप उनको छोड़ेंगे। क्योंकि नवंबर में 10 तारीख के बाद से तो आप और क्लास में अपना समय नहीं, सेल्फ रिवीजन ही करेंगे। बाबू एक चीज याद रखना, कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे, हमने देखो 2000 कंटेंट डाल के रखा है, चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल डे मैराथन, सब कुछ डाल के रखा है, लेकिन अगर आपको स्कोर वो 80-90 वाला चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए तो भैया सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आप किसी भी रैंकर से पूछ लो, ठीक है, जो रैंकर है वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि मैंने रिविजनरी वीडियोस में परफॉर्मेंस चेक करके रिविजनरी वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस की थी, कभी जीवन में नहीं बोलेगा। क्योंकि सर उसको एक बात पता है कि मेरा काम रिविजनरी वीडियो से नहीं होगा, मेरे को खुद को पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद को पढ़ने के लिए नहीं बैठते हो, ठीक है, तब तक वो काम नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बात? तो ये हो गया भैया बेसिक्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, क्लासेस एंड लर्निंग, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है। अब यहां पर पता है सबसे बड़ी चीज, आप बोलोगे कि सर हमको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। पता है हर एक चीज आप डिस्ट्रैक्टेड हैं क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान ही सेट नहीं है कि आपको क्या कौन सी चीज कब तक करनी है। अगर ये प्लान सेट हो जाएगा ना तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप अवॉइड हो जाएगा, प्रोवाइडेड द प्लान इज सेट। समझ में आई बात? तो यहां तक आई होप आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है Jan 26 वाले, उनको एड्रेस करने के लिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। हो जाएगा भाई, करने से ही होगा, और मैं हूं तुम्हारे साथ, हो जाएगा।